हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन है आज के बहुत ही कॉमन टेंस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आपको राइट आंसर बताना है कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए बी सी डी 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे और जो भी राइट आंसर हो उसका आप कमेंट जरूर करना। लास्ट में टोटल स्कोर बताना कि आज जितने भी सेंटेंस मैंने यहाँ पर कराए हैं उनमें आपका टोटल स्कोर आज कितना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और भाई शेयर जरूर कर देना, क्लास शुरू करने से पहले शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की। सबसे पहला सेंटेंस है, व्हेन द हेडमास्टर इंटर द क्लास अ स्टूडेंट एस ऑन द ब्लैक बोर्ड। यानी कि जब हेडमास्टर ने क्लास में प्रवेश किया तो स्टूडेंट क्या कर रहा था। वॉज राइटिंग, इज राइटिंग, रॉड या फिर होगा राइट्स। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वॉज राइटिंग। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है वॉज राइटिंग। क्लियर कि जब हेडमास्टर ने क्लास में प्रवेश किया स्टूडेंट क्या कर रहा था, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, मनोज डैश टीवी व्हेन हिज ब्रदर केम। जब उसका भाई आया तब मनोज टीवी क्या वॉज वॉचिंग, वॉच, वॉच्ड या फिर होगा इज वॉचिंग। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। फर्स्ट आंसर करो भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्या होगा राइट आंसर, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 में जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी यहां पर यूज किया जाएगा आपका वॉज वॉचिंग। ठीक है, वॉज वॉचिंग आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका यहाँ पर सेंटेंस है, ही डैश ऑलवेज टू प्रूव दैट अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ठीक है, आपको फिल करना है ट्राइज, ट्राइड, इज ट्राइंग या फिर होगा वॉज ट्राइंग। तो ये सिंपल सा पॉइंट है। सिंपल सा पॉइंट ये है कि आपने नरेशन देखा है, इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन देखा है। ऑलवेज कहाँ पर लिखा जाता है, ऑलवेज कहाँ लिखा जाता है, सामान्यतः सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है ना, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, दैट कंजंक्शन के बाद जब आप इनडायरेक्ट नरेशन आप जोड़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, तो ये क्या है आपका जनरल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ है तो रिपोर्टिंग पर पास्ट में होते हुए भी आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट में ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आप ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ही सॉ मी बाई चांस, उसने मुझे बाई चांस देखा। एंड एस द बस वॉज स्टॉपिंग, स्टॉप्स, स्टॉप्ड या फिर होगा आपका स्टॉप। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। करते चलो भाई, कमेंट करते चलो, साथ ही साथ लाइक कमेंट सभी लोग करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर क्या है, तो रूल कहता है कि यदि 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंस एंड कंजंक्शन से जुड़े हो, तो एंड कंजंक्शन देखो अपने बराबर वालों की बात करता है। यानी कि बराबर मतलब कि ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो एंड के बाद का भी जो सेंटेंस होगा सब्जेक्ट सेम है, तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज किया जाएगा। इसलिए जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा राइट आंसर, स्टॉप्ड। क्लियर है, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका कि हाउ मैनी फैथ्स ऑफ वाइन येस्टरडे वर यू ड्रिंकिंग, डिड यू ड्रिंक। चलिए इन 2 में से ही राइट आंसर बता दो भाई क्या होगा, इन 2 में से ही बता दो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर। तो देखिए यहां पर आपका लगा हुआ है येस्टरडे। जब भी कभी सेंटेंस में येस्टरडे लगा हो, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, एगो, द अदर डे, ठीक है ना, तो ये सब किस में यूज होते हैं, ये सारे के सारे जो टाइम एक्सप्रेशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगे। इसलिए जो राइट आंसर है ये है आपका डिड यू ड्रिंक। डिड यू ड्रिंक यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही डैश इन। मैं टीवी देख रहा था जब वह क्या केम इन, कम इन,
वॉज कमिंग इन या फिर होगा कम्स। तो देखिए यहाँ पर दो कार्य एक साथ नहीं हो रहे, यहाँ पर एक शॉर्ट एक्शन है और एक आपका लॉन्ग एक्शन है। टीवी देखना लॉन्ग एक्शन है, तो लॉन्ग एक्शन है तो प्रोग्रेसिव टेंस में लिखा हुआ है। और व्हेन के बाद आपका जो कार्य होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट एक्शन वाला। और शॉर्ट एक्शन कौन से टेंस में आएंगे, जब ये फर्स्ट सेंटेंस आपका जब ये फर्स्ट सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये भी आपका किस में यूज किया जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो व्हेन के बाद आपका जो यूज होगा ये होगा पास्ट इंडेफिनिट। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। केम का प्रयोग करो यहाँ पर। चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपके ऊपर भी अभी छोड़ते हैं, आपको भी कमेंट करके बताना है आंसर उनके, ठीक है। ही कट हिज फिंगर वाइल ही डैश वेजिटेबल्स। कट, हेड कट, कटिंग या फिर होगा वॉच कटिंग। आप लोग भी बहुत लेजी होते जा रहे हो कमेंट करने में। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग कमेंट करके बताओ राइट आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ही स्टिल रिमेंबर्स द डे, उसे वह दिन आज भी याद है। व्हेन ही फर्स्ट डैश टू चर्च, वॉज गोइंग, वेंट, गोइंग या फिर होगा गॉन। यानी उसे आज भी वो दिन याद है जब वह पहली बार उसने क्या किया था, जब वह पहली बार चर्च जा रहा था या फिर चर्च गया। तो सब्जेक्ट के बाद गोइंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, राइट आंसर होगा फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर आपको लिखना है वेंट। ही स्टिल रिमेंबर्स द डे व्हेन ही फर्स्ट वेंट टू चर्च, ये हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 9, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, तो यहां पर ए नहीं लगा हुआ है। चलिए अब बताइए राइट आंसर। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन, रीच्ड, रीच या फिर होगा वज रीचिंग। क्वेश्चन नंबर 9 फास्ट कमेंट करें भाई सभी लोग। तो वही है, सिंपल है। एक सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो बिफोर के बाद आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट, तो यहां पर आपको लिखना है रीच्ड। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 10 कि हैड ही वर्कड हार्ड ही डैश पास्ट, उसने कठिन मेहनत की होती तो वह पास हो गया होता। कंडीशनल, ठीक है। जब पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो दूसरा क्लॉज आपका किस में बनता है, तो दूसरा क्लॉज बनता है वुड हैव, और वुड हैव के बाद आपकी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रहे कोई भी मॉडल वर्ब यदि उसके साथ हम हैव वर्ब लगा देते हैं तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और राइट आंसर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में यूज हो जाएगा वुड हैव पास्ट, यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही सिंपल है सेंटेंस भाई, बहुत ही सेंटेंस सिंपल है। कमेंट सभी लोग करते रहिए, कमेंट सभी लोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11, सेंटेंस 11 क्या है, वी होप दैट फादर डैश सून, विल कम, वुड कम या फिर होगा आपका इज कमिंग। तो सिंपल सा पॉइंट समझे कि वी होप, आई थिंक, आई डोंट थिंक, इसके बाद का जो स्ट्रक्चर आता है सामान्यतः आपका फ्यूचर टेंस का बनेगा। और सिंपल देखो सून आपका जो एडवर्ब है ना, ये फ्यूचर ही एक्सप्रेस करता है। क्या एक्सप्रेस करता है, फ्यूचर। तो यहां पर फ्यूचर के लिए कौन सा राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फादर विल कम सून। यानी हम उम्मीद करते हैं कि पिताजी जल्दी आएंगे, ठीक है। सेंटेंस नंबर 11 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 12। कमेंट करते रहो सभी लोग, क्लास कैसी लग रही इस बारे में भी कमेंट करें, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 12, दीपिका इज लर्निंग हाउ डैश टाइपिंग, टू टाइप या फिर होगा टू टाइपिंग। क्या होगा राइट आंसर, तो भाई WH वर्ड के साथ यदि आप इन्फिनेटिव यानी वर्ब को लिखना चाहते हैं तो वो आपका टू इन्फिनेटिव में जाएगा, हाउ टू टाइप। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। सेंटेंस नंबर 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेंटेंस क्या है आपका नेक्स्ट, कि समवन डैश अवे माई वाइफ विद इन एन आवर, टुक, हैज टेकन, हैड टेकन या फिर होगा आपका यहाँ पर टेक्स। क्या होगा राइट आंसर,
क्वेश्चन नंबर 13 में। तो सेंटेंस नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समवन हैज टेकन माई बाइक विद इन एन आवर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 14, सेंटेंस नंबर 14 क्या कहता है, देयर आर नॉट टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर डैश ऑन स्ट्राइक, यानी टैक्सी अवेलेबल नहीं है क्योंकि टैक्सी ड्राइवर क्या है, हैव गॉन ऑन स्ट्राइक, बेंट ऑन स्ट्राइक, विल गो, या फिर होगा नन ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए सबसे पहला क्लॉज आपका क्या है, सबसे पहला क्लॉज है आपका प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में लिखा हुआ है। रीजन क्या है, टैक्सी अवेलेबल ना होने का, क्योंकि वो चले गए हैं। पास्ट की बात नहीं हो रही, अभी ये हैव गॉन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। गो ऑन स्ट्राइक होता है, पूरा प्रे याद कर लो, स्ट्राइक करना। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 15, सेंटेंस नंबर 15 क्या है, सी डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। क्या होगा राइट आंसर, वज, इज, हैज, या फिर होगा आपका हैज बीन। सेंटेंस नंबर 15। तो सेंटेंस नंबर 15 में जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस बनाएंगे सिंस और फोर के साथ। देखिए यहाँ सिंस द लास्ट वीक लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 16, इसमें क्या है, he has been suffering from malaria since he does his job, यानी वह मलेरिया से पीड़ित है, उसे मलेरिया हुआ है कब से, since he does job। तो since के बाद क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, और since के बाद क्या आएगा, since he left his job, leaves, has been leaving, या फिर होगा had left। तो याद कर लो since के बाद यदि आपका क्लॉज आएगा तो वो कौन से टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। राइट आंसर क्या होगा 16 का, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट। लेफ्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्या है 17, दे डैश द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट संडे। क्या होगा राइट आंसर, आर टेकिंग, वर टेकिंग, हैव बीन टेकिंग, या फिर होगा हैव बीन। चलिए जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 17 में। देखो तो यहाँ पर क्या है कि ऑन संडे, ऑन संडे का मतलब ऑन नेक्स्ट संडे यानी आने वाले संडे को। तो ये सेंटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फ्यूचर टाइम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो कौन सा टेंस बनाते हैं आप, मालूम है आप कौन सा टेंस बनाएंगे, तो फिर वो आपका जो टेंस बनेगा ये बनेगा आपका प्रोग्रेसिव टेंस। बनाओ कौन सा टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बना दो। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के माध्यम से फ्यूचर बता सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के माध्यम से फ्यूचर बता सकते हैं, विल सेल के माध्यम से फ्यूचर बताते हैं, इज टू, एम टू, आर टू में भी फ्यूचर होता है, गोइंग टू से ही फ्यूचर बनता है, अबाउट टू से ही फ्यूचर बनता है, इन्फिनेटिव भी फ्यूचर रिप्रेजेंट कर सकता है। कई सारे तरीके हैं फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 18 कि ही हैज जस्ट हायर्ड अ टाइप राइटर, उसने भी हाल ही में एक टाइप राइटर को हायर किया है, एंड ही डैश टाइप नाउ अ डेज। और इन दोनों को क्या कर रहा है, इन दोनों लर्नड, विल लर्न, या फिर इज लर्निंग, या फिर होगा हैव लर्नड। तो सेंटेंस नंबर 18 में राइट आंसर आपका थी नाउ डेज, दीज डेज, स्टिल, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, सब क्या शो करते हैं, ये सारे के सारे शो करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इज लर्निंग। इज लर्निंग आपका राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 18 में। नेक्स्ट है आपका 19, सेंटेंस 19 में है आपका कि बाई 2006 ही डैश इन दिस फर्म फॉर 10 ईयर्स, यानी कि 2006 तक। अब इसे हम लिख देते हैं 2016, तो अपना हो गया 26 कर देते, ठीक है ना, क्योंकि ये पुराना सेंटेंस है काफ़ी, लिखा हुआ किताब बहुत पुरानी थी। बाई 2026 ही डैश इन दिस फर्म फॉर 10 ईयर्स, विल हैव बीन वर्किंग, विल वर्क, हैज बीन वर्किंग, या फिर होगा आपका विल वर्क। क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर मैंने कई बार बोला है कि जब भी कभी सेंटेंस में बाई द टाइम हो, यानी कि बाई प्रपोजिशन के बाद टाइम लिखा हो, तो बाई के बाद यहाँ लिखा हुआ है टाइम 2026, 26 क्या है अभी चल रहा है 21, तो इस 26 आएगा तो क्या हो गया वो फ्यूचर। और बाई द टाइम आपका यूज होता है परफेक्ट टेंस में, और फ्यूचर बता रहा है 26,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वाई 2026 ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस फर्म फॉर 10 ईयर्स, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका कौन सा है 20, सेंटेंस नंबर 20 में है आपका द ट्रेन डैश बिफोर दे रीच द स्टेशन, ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? इन तीन ऑप्शन में से बोलो 1, 2 एंड 3, इज डिपार्टिंग, वज डिपार्टिंग या विल हैव डिपार्टेड, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 में? जल्दी से कमेंट करो। तो देखो यहाँ पर लगा हुआ है बिफोर, बिफोर के बाद आपका ये लिखा हुआ है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये क्लॉज आपका फ्यूचर में बनेगा। बिफोर लगा है तो ये परफेक्ट बन जाएगा, कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। राइट आंसर विल हैव डिपार्टेड, ठीक है, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर दे रीच द स्टेशन, राइट आंसर होगा आपका ये। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 21 एंड सेंटेंस नंबर 21 क्या है? इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947, अटेंड, अटेंड्स, वज अटेंड या हैज अटेंड, क्या है राइट आंसर 21 में? तो जब भी टाइम से पहले, सन से पहले इन लगा होगा तो, और पास्ट का टाइम है 1947, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। यदि सिंस ऑफ और होता तो उसे हम परफेक्ट या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में ले जाते, और अभी ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा? अटेंड। इंडिया अटेंड फ्रीडम इन 1946, ये है राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 22, दे डैश आउट टू प्ले आफ्टर दे हैड कंप्लीटेड देयर क्लास वर्क, रेन, रन, विल रन या फिर हैव रन, करो। तो यहाँ पर देखो आफ्टर, आफ्टर कंजंक्शन के बाद लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये कार्य होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, रेन का प्रयोग करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट सेंटेंस, और नेक्स्ट सेंटेंस का भी आप लोग आंसर देंगे कमेंट में, ठीक है। माई ब्रदर वॉज इन द बाथरूम व्हेन ही डैश द कॉल बेल, रिंग है ना, या इज रिंगिंग या फिर रेन या फिर होगा हैव रन, क्या होगा राइट आंसर? कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 24, ही डैश अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ, ओके, गॉट होगा, गेट होगा, विल गेट या फिर होगा हैव गॉट। तो सिंपल, नेक्स्ट मंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेक्स्ट मंथ मतलब कि ये आपको फ्यूचर बता रहा है, क्या बता रहा है? नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, क्या शो कर रहा है? फ्यूचर। और फ्यूचर शो कर रहा है तो इसे हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट बना सकते हैं कि ही विल गेट अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, सी डैश व्हेन द फोन रेन, क्या होगा? वज कुकिंग, हैज कुक्ड, कुक या फिर होगा आपका इज कुकिंग, क्या यूज करना है? तो व्हेन के बाद देखो राइट आपका लिखा हुआ पास्ट इंडेफिनिट, तो ये भी पास्ट में जाएगा। और व्हेन के बाद शॉर्ट एक्शन आता है, कोई दूसरा एक्शन चल रहा होगा, जब वह कुकिंग कर रही थी तभी क्या हुआ? टेलीफोन बजा, क्या हो जाएगा? सी वज कुकिंग, सी वज कुकिंग व्हेन द टेलीफोन रिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट क्वेश्चन नंबर 25 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 26, ही वेंट इनटू द हॉस्टल टू सी व्हाट स्टूडेंट डैश, यहाँ पर बताइए राइट आंसर। वह हॉस्टल गया ये देखने के लिए जो भी स्टूडेंट क्या डिड, वज डूइंग, डूइंग या फिर होगा आर डूइंग, तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है तो ये क्लॉज भी व्हाट के बाद आपका पास्ट में ही जाएगा। डूइंग हटा दो, ये भी हटा दो, पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा कि विद्यार्थी क्या कर रहे थे, विद्यार्थी जो भी कर रहे थे वर डूइंग राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? वाइल ही डैश इन द गार्डन इट बिगेन टू ड्रिजल, ड्रिजल मतलब होता है बूंदाबांदी होना, ठीक है। वज वाटरिंग, हैड वाटर्ड, वाटर्ड या फिर होगा हैज वाटर्ड, क्या होगा राइट आंसर? करते चलो जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 27 में, ठीक है। अब वाइल के बाद आता है ड्यूरेशन, वाइल क्या शो करता है? ड्यूरेशन शो करता है। दूसरा क्लॉज किसमें बना हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये किसमें बना देंगे? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में। जब वह पानी दे रहा था, किसमें? पानी दे रहा था गार्डन में, तभी क्या हुआ? ड्रिजलिंग शुरू हो गई, बिगिन टू ड्रिजल, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन 28 का।
नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 28, अच्छा 27 था, 28। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई फाउंड, मैंने पाया कि मोनिटर डैश फॉर मी, वेटेड फॉर मी, वॉज वेटिंग फॉर मी, वेटेड या फिर होगा वेट्स। व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट, आई फाउंड पास्ट इंडेफिनिट, तो ये भी किस में बनेगा, पास्ट में ही बनेगा। अब वेट स्पेशली आपकी कैसी वर्ब है, प्रोग्रेसिव वर्ब है। जब भी हम सेंटेंस में वेट वर्ब का यूज करेंगे ना, तो वो क्या एक्शन को कंटिन्यू बताएगी, ठीक है ना। तो शॉर्ट एक्शन तो इसमें होगा ही नहीं। सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा नहीं, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वाज वेटिंग फॉर मी। ओके, मोनिका वाज वेटिंग फॉर मी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 28 में। नेक्स्ट है आपका 29 में, आई ओपन द डोर एंड सॉ दैट, मैंने दरवाजा खोला और ये पाया कि, क्या पाया कि, इट डैश, इट हैज रेन्ड, इट रेन्ड, इट वॉज रेनी या फिर होगा इट वॉज रेनी, अच्छा इट वर रेनी एंड वॉज रेनी। ओके, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 में। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, ठीक है। ओके, चलिए आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सेंटेंस नंबर 30 लास्ट रखेंगे, ठीक है। ये क्या है भाई, हाँ, क्वेश्चन नंबर 30, डैश यू लाइक टू टी एंड मिल्क। यहाँ पर अब किसी को हम देखो ऑफर कर रहे हैं तो एंड या और लगाते हैं, टी और मिल्क, अब दोनों तो साथ में देंगे नहीं, ठीक है, और लगाते हैं। डू यू लाइक टी और मिल्क, या डज या आर या फिर होगा है, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 में। जल्दी से बोलिए, यहाँ पर ऑफर हो रहा है किसी चीज़ का, आप लोग मुझे ऑफर दीजिए, मैं आपके यहाँ खाने आ सकता हूँ टी या मिल्क के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 30 में, सेंटेंस नंबर 30 में राइट आंसर। तो देखिए, यदि यहाँ बोर्ड वगैरह होता, विल होता तो हम उसे देख लेते, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइए। डू यू लाइक टी और मिल्क, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 30 का। तो जल्दी से भाई कमेंट करके अब ये बताओ, आपके टोटल स्कोर कितना हुआ आज की क्लास में। टोटल स्कोर 30 सेंटेंस में आप लोगों का कितना हुआ है। क्लास कैसी लगी इस बारे में कमेंट जरूर करना है, कमेंट सभी लोगों को करना है, कमेंट में कोई कंजूसी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फास्ट जल्दी से, और क्लास को कर दो लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और कौन से टॉपिक पर क्लास चाहिए जल्दी से नीचे कमेंट के माध्यम से बता दो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।